छत्रपति शिवाजी महाराज का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। लद्दाख के पैंगोंग झील के तट पर 14,300 फीट की ऊंचाई पर शिवाजी की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही मराठा साम्राज्य का ध्वज है जो हिमालय की वादियों में जब लहराता है तो मानो छत्रपति की मौजूदगी का एहसास करवाता है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, और ये डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं उनका एक स्टैचू जो है वो पैंगोंग सो जो लेक है उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। अब इसका रीजन क्या है, क्यों बोल रहा हूं, चाइना क्यों एडमिट नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र है। षड्यंत्र बोलूंगा क्योंकि इससे जो चाइना की धाक है वो कम होती हुई दिखाई देती है, और बीजिंग के जो पावर सेंटर की जो गलियारे हैं उसके अंदर इस ट्रुथ को छुपाया जा रहा है और कोई भी बात करने को रेडी नहीं है। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सी पैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। लेकिन इस चीज में तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। इंडियन और पाकिस्तानियों में जो जोश है ना, वो दुनिया की किसी अफवाज में जोश नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखें ये एक ही है। मैं पहले भी कई इंटरव्यूज में बात कर चुका हूँ, हमारा उनका कल्चर सेम है, जस्ट कुछ 19-20 का फर्क है। हमारा उनका कल्चर 100% तकरीबन सेम है। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। ये लेक है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, और ये इंडिया और चाइना, ये जो लेक है बेसिकली ये इंडिया एंड चाइना को समझ में डिवाइड करती है। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अब ये है कि इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को कि बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जो ले बेस्ड जो 14 कोर इंडियन आर्मी की, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। ये इंडियन आर्मी ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी लगाया है, और उन्होंने कहा है कि ये एक मैजेस्टिक स्टैचू है, एक बहुत बड़ा सिंबल है बहादुरी का, विजन का, जस्टिस का। ये बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल भल्ला साहब जो हैं उन्होंने जो कि जिसे आप कह लें कि हु इज आल्सो द कर्नल ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री, कहा जाता है कि ये एक रेजिमेंट है जिसका ताल्लुक ही मराठा लेगेसी से है। और कहा जाता है कि जी छत्रपति जो शिवाजी हैं उनकी लेगेसी को ऑनर किया जा रहा है, जिनकी जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये उसकी इम्पोर्टेंस है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बता सकूं कि शिवाजी, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी जो टाइम फ्रेम था, अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो ये 1630 से 1680 तक एक मराठा वॉरियर किंग रहे हैं, जो कि मराठा एम्पायर जो है उसके फाउंडर थे। और कहा जाता है कि ये एक आइकॉनिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। भारत की जो तारीख है उसमें इसकी बड़ी वैल्यू है, और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ यानी जस्टिस की वजह से ये बड़े मशहूर थे, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको हीरो माना गया है। जारी बात है इसमें इंडिया, ये हिस्ट्री तो उस वक्त एक कॉमन हिस्ट्री थी। जारी बात है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉट श्रीलंका में भी बट नेपाल एंड ऑल दैट, लेकिन पर्टिकुलरली जो मुगल एम्पायर थी उसके अंदर ये जो शिवाजी महाराज की जो लाइफ एंड लेगेसी है इसको बहुत सारे एंगल में देखा जाता है। इनका जो मिलिट्री कैरियर है, कहा जाता है कि यंग एज में वो अपनी टेक्टिकल ब्रिलियंस, क्योंकि इन्होंने तोरना फोर्ट जो था वो उसको इन्होंने कैप्चर किया था 16 साल की उम्र में। और फिर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे
डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहां पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।